हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट किन किन तरीके से ट्रांसफर होती है। ये ट्रांसफर होने के तीन तरीके हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो ये पिक्चर में ये तीनों ही हो रहे हैं। तो पहले आइए इन्हें जान लेते हैं, ये तीनों मेथड वन बाय वन क्या है। पहले हम जानेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली जो कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन लाइक ये देखिए आप, इसमें हीट की वजह से ये इनका जो पैन है ये गर्म हो रहा है और इसमें पानी है। तो पानी को अभी छोड़ देते हैं। ये पैन देखा होगा अगर आपने, तो ये जितना पास आते रहेंगे वो उतना गर्म होता रहेगा और धीरे 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 हीट ट्रांसफर होके लास्ट में ये जो इस बंदे ने ये हाथ से पकड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा लास्ट में गर्म होगा, क्योंकि ये हीट पास कर रहा है। तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, हीट मूव्स फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू द कूलर पार्ट। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन के थ्रू जो हीट है वो हॉटर वाले पार्ट से कूलर वाले पार्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसकी हीट की वजह से। तो पार्टिकल्स के थ्रू वो पास हो रही है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, कोई भी अगर आपने चम्मच रख दें किसी भी गर्म होते हुए पानी में, तो उसमें आपने देखा होगा धीरे 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 ऊपर की तरफ वो गर्म होने लगती है और आगे की तरफ सबसे पहले गर्म होती है। तो ये कंडक्शन का एग्जांपल है। अब दूसरा हम देख लेते हैं जो कि है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये कन्वेक्शन का एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। तो पानी, कभी भी आपने एक चीज नोट करी होगी, पानी जब गर्म होता है तो नीचे वाला पानी ठंडा होता है और ऊपर वाला गर्म होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बार मैं अपने गाँव गया हुआ था, तो वहाँ पे ये सब स्टोरी तो छोड़िए, पहले आप ये चीज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी आप रॉड लीजिएगा, उसे कुछ देर पकड़ के पानी के एकदम ऊपर तक रखिएगा। तो 5 मिनट तक रॉड ऑन करके रखिएगा। तो फिर उसके बाद उसमें आप एक चीज नोट करेंगे, जो ऊपर का जो पानी है वो एकदम गर्म हो जाएगा, जो नीचे का पानी है वो एकदम ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ आता है और आपने रॉड ऑलरेडी ऊपर पकड़ा हुआ है, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि ऊपर का ही पानी गर्म करेगा, वो नीचे का तो करेगा नहीं, क्योंकि नीचे नीचे जो पानी है वो ठंडा है। तो इस वजह से ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल होता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे से हीट देते हैं हम किसी पैन से। अगर हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो उसमें आप एक चीज नोट कीजिएगा, कंटिन्यूसली जो पानी है उसकी मूवमेंट होती रहेगी ऊपर से गोल 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 इस तरीके से, क्योंकि जो ऊपर ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि वो भारी है। और हमेशा भारी पानी जो होता है वो ठंडा होता है। ठंडा पानी भारी होता है, और जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है। तो इस मूवमेंट की वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बॉइलिंग वाटर वेयर हॉट वाटर राइजेस एंड कूलर वाटर मूव्स डाउन। तो इसमें जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ आना चाहता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। तो ये एक मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली। ये एक एसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कन्वेक्शन में। अभी भी आप नोट कीजिएगा, एसी जो होते हैं हम हाइट पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो हवा होती है वो गर्म होती है और नीचे की हवा जो होती है वो ठंडी होती है। तो ऊपर लगाने का ये फायदा होता है, वो ऊपर गर्म हवा है वो कंटिन्यूसली उसे ठंडा करेगा और वो ठंडी हवा खुद से नीचे की तरफ आएगी। तो एक हवा की सर्कुलेशन होगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही होगी, नीचे की तरफ आएगी आपको ठंडी हवा। तो ये एक कन्वेक्शन का एग्जांपल है। और रेडिएशन, रेडिएशन तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, कभी कभार आप धूप में खड़े रहते हैं तो धूप से जो हीट मिलती है आपको, बिना सन को कांटेक्ट में आए हुए हमें वो धूप मिलती है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। तो इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हमने पिछले दो देखे थे, उनमें मीडियम की जरूरत थी, बट इसमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हीट डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है एयर के थ्रू। तो ये एक एग्जांपल हो गया रेडिएशन का। और कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, उसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन होता है जो किसी फ्लूइड की मूवमेंट से ट्रांसफर होती है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन, रेडिएशन होता है हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। अब देखिए इन तीनों, ये पहली वाली में देखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, पैन में पानी गर्म किया जा रहा है और नीचे ये हीटर लगा हुआ है। तो हीटर के थोड़ी दूरी पे जो आपको हीट मिलेगी वो उसे हम उस हीट को बोलेंगे हम रेडिएशन। की वजह से वो हीट उसका मीडियम है, रेडिएशन के थ्रू एयर है उसका मीडियम, तो रेडिएशन के थ्रू उसकी हीट मिल रही है। और कंडक्शन
ये देखिए इधर की तरफ धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, ये कंडक्शन का एग्जाम्पल। और कन्वेक्शन का नीचे गर्म पानी है ऊपर आएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होगी, ये हो गया कन्वेक्शन। तो ये तीनों एक डायग्राम के थ्रू, सबसे आसान तरीका है इस डायग्राम के थ्रू इसे समझना। वैसे तो ये वीडियो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम, डीएलएड या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से बनाया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो आप और किसी भी, अगर आपको कहीं और भी पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।